तरीके से पूरा का पूरा मीडिया लॉरेंस बिश्नोई को एक हिंदू डॉन की तरह प्रेजेंट कर रहा है। देखिए, कोई धमकी दे नहीं रहा है। धमकी ये देने का जो ये आप देख रहे हैं कि सिलसिला लगातार जो आप मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, ये धमकियां दिलवाई जा रही हैं। और ये धमकियां कौन दिलवा रहा है? हम सब जानते हैं कि सत्ता के इशारे पर ये सारा काम हो रहा है कि अगर एक जेल में बैठा अपराधी आपको बाहर किसी भी व्यक्ति को अगर मैं कहती हूँ धमकी दे रहा है, तो ये आपको नहीं लगता कि इस सिस्टम का फेलियर है? इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोग इस तरीके के अपराधियों के मैसेज अंदर बाहर कैसे कर रहे हैं? यहाँ तक कि आप देखिए कि किस तरीके से पूरा का पूरा मीडिया लॉरेंस बिश्नोई को एक हिंदू डॉन की तरह प्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं उसको हीरो बनाने की कोशिश हो रही है कि उसकी इमेज जो है वो हीरोइक बनाने की कोशिश हो रही है कि वो एक कहीं ना कहीं एक हिंदू समाज का वो डॉन है। अभी तक हमने बहुत कुछ बढ़ते हुए देखा इस हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि पिछले 10 सालों में लोगों को 2014 के अंदर आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद रंग बटे, फल बटे, सब्जियां बटी, बहुत कुछ बटा, हमने बहुत कुछ बढ़ते हुए देखा 2014 के बाद। यहाँ अब डॉन बटने लगे हैं, डॉन बनाने की कोशिश हो रही है। हम तो 2 करोड़ रोजगार का इंतजार कर रहे थे कि 2014 के बाद प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार मिलने की बजाय यहाँ पर तो बेरोजगारों को अपराधी बनाने की कोशिश हो रही है मोदी सरकार ऐसे डॉनों को पालकर। अभी आप देखिए एक लॉरेंस बिश्नोई और तमाम इस तरीके के जो अभी आपने देखा कि एक महेश पांडे जो कि नोएडा से गिरफ्तार हुआ है, धमकियां देता हुआ पकड़ा गया और वो प्रभावित था इस तरीके के अपराधियों से। और ऐसे जो आज के नौजवान हैं, ऐसे नौजवानों को किस तरीके से अपराधी प्रवृत्ति में ये सरकार के लाने की ये साजिश चल रही है। तमाम गोदी मीडिया, तमाम वो गिद्ध मीडिया जो कि ऐसे अपराधियों को किस तरीके से प्रमोट करने का काम कर रहा है, इस तरीके के अपराधियों को किस तरीके से हीरो बनाने का काम कर रहा है, तो जाहिर है इस तरीके के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। चाहे वो फेक धमकी कहीं से कोई दे देगा लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कि उनसे पता है कि मीडिया उस अपराधी को हीरो बना रही है, तो मुझे क्यों नहीं अपना नाम और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए गली गली आप गुंडे अब आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गली गली और चौराहे चौराहे आप इस तरीके के गुंडे मवाली बना रहे, क्योंकि रोजगार तो मिलेगा नहीं। 2 करोड़ रोजगार की जिसकी बात हुई थी, अच्छे दिन की बात हुई थी, तो 2 करोड़ रोजगार नहीं मिलेगा तो मिलेगा क्या? अपराधी मिलेंगे, अपराधी बनाए जा रहे हैं बाकायदा। तो देखिए, लेकिन सवाल ये है कि जैसे आपने कहा मीडिया बटे हुआ मीडिया उनकी तारीफ कर रहा है, लेकिन जब पप्पू यादव को धमकी मिली तो जो पप्पू यादव के खिलाफ है यानी बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी समर्थित लोग जो है वो खुशी मना रहे थे कि इनकी फट गई है, इस तरह की सोशल मीडिया पे वो लिख रहे थे। तो क्या यहाँ पर इनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो ऐसे लोगों को जो आप धमकी दीजिए जो बीजेपी के खिलाफ है? देखिए, आज मीडिया की अगर आप बात करते हैं और उन लोगों की बात करते हैं जो एक समुदाय से इतनी नफरत करता है, या मैं कहती हूँ कि उसको इस तरीके से उसके दिमाग में इस तरीके का जहर भरा गया है कि जिसमें वो कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो बीजेपी समर्थक, उन्हें आप कह सकते हैं अंधभक्त कह सकते हैं, और उन्हें आप ये कह सकते हैं कि दिन रात वो उस चीज में लगे हैं कि उनको गोबर भी गोबर नजर नहीं आता, उसको भी वो हलवा साबित करने में लगे हुए हैं। तो जाहिर है आप किसी की अंधभक्ति इतनी करिए कि आप मतलब जितना लोगों को डाइजेस्ट हो सके। देखिए, आज उन अंधभक्तों की हालत ये है कि अगर किसी की मौत हो जाए तो मौत पर भी वो हिंदू मुसलमान, अगर वो किसी मुसलमान समुदाय से अगर किसी की मौत हुई है, कोई व्यक्ति मरा है, तो जश्न का माहौल, खुशियां मनाई। जैसे कि बाबा सिद्दीकी के केस में हमने देखा, या हम अतीक अहमद की बात करें या फिर हम मुख्तार अंसारी की बात करें, तो ऐसे लोग जो हैं, ये एक धड़ा है कि जो कि खास करके ऐसे किसी की मौत पर, किसी की गिरफ्तारियों पर, या किसी ऐसी जो कि मैं समझती हूँ कि किसी को भी मतलब अगर आप इंसान हैं और आपके अंदर इंसानियत बाकी है तो आप ऐसी चीजों को ना तो पसंद करेंगे। और हिंदुओं के नाम पर जो हो रहा है, और चंद लोग मिलकर के ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, गोदी मीडिया के साथ मिलकर, सत्ता की बात करें, प्रशासन की बात करें, सबके साथ मिलकर के जो ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, तो जाहिर है ऐसे लोगों को आप प्रमोट जब करते हैं तो जाहिर है ये एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय। सवाल ये है कि सलमान खान को फिर धमकी आई है और कहा गया है या तो माफी मांग लो या 5 करोड़ रुपए दे दो।
देखिए ये मैं वही मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के जो गुंडे बनाने की कोशिश हो रही है, इस तरीके के जो अपराधी बनाने की कोशिश हो रही है कि हर अपराधी अब किसी को भी खुलेआम धमकी इस ये जो जिसकी हीरोइक इमेज बनाने की कोशिश हो रही है उसके नाम पर वो फौरन फिरौती मांगेगा। वो कहेगा आप इतना पैसा दीजिए वरना हम मार देंगे। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है और ये लगातार सिद्धू मूसेवाले से लेकर के आज तक हम देख रहे हैं कि हर चीज की जिम्मेदारी जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ये जो गैंग है ये पूरा ये ले रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं मीडिया का समर्थन मिला हुआ है और मीडिया यूं ही किसी को प्रमोट नहीं करता, ये बात हम जानते हैं। जाहिर है इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, या हम सत्ता की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को प्रोटेक्शन देने का काम आज सरकार कर रही है और जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने जब गुजरात पुलिस से कस्टडी मांगी थी तो हम जानते हैं कि कस्टडी क्यों नहीं दी गई और किसके इशारे पर नहीं दी गई। तो ये सारी चीज़ें जो है आज पब्लिक डोमेन के अंदर है और आज हम जब ऐसे गुंडे हम पालते हैं या हम ऐसे अपराधियों को जब शय देने का काम करते हैं तो हम बात सिर्फ वही है कि अगर हम बोएंगे जो तो हम क्या काटेंगे। तो आज हालात जो हैं हालात वैसे ही बद से बदतर हैं। आज हमारे नौजवानों को जिनको जो रोजगार की तलाश में हैं उनको जिस तरीके से अग्निवीर बनाने की कोशिश हो रही है, उनको अपराधी बनाने की कोशिश हो रही है। तो आप ये सोचिए कि देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की जो सलमान खान से दुश्मनी है वो ब्लैक बक को लेके है, जो उनका उसमें काले रंग का शिकार किया। नहीं बिल्कुल नहीं, बात कही जा रही है। बिल्कुल नहीं पप्पू यादव को धमकी नहीं। देखिए ऐसा है, लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से ये लगातार मीडिया चला रही है कि सलमान खान को लेकर के लॉरेंस बिश्नोई, देखिए कहना चाहते हैं कि बिश्नोई समाज को सलमान खान से कोई बैर है भी या नहीं, ये तो जबरदस्ती के ठेकेदार बन गए हैं कि जबरदस्ती का इन्होंने ठेका ले लिया हुआ है कि भाई हम कभी किसी उन्होंने काले हिरन को लेकर के, देखिए उसका वो मामला अदालत के अंदर था, अदालत के अंदर लंबित था, अदालत का फैसला कर जब अदालत ने उनको बरी कर दिया तो फिर ये कौन होता है ये आप, और जबरदस्ती इस तरीके की न्यूज और स्प्रेड और अफवाह फैलाना, देखिए ये भी कहीं ना कहीं गलत है कि आप समाज के अंदर एक भय और एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे अपराधियों को आप कहीं ना कहीं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे और कई और लॉरेंस बिश्नोई पैदा हो सके, ताकि फिर हर चौराहे हर गली और हर किसी को फोनों पर ये धमकियां दें और फिरौती की मांग करें। और इस तरीके से किस तरीके से आप देश के अंदर क्या चाहते हैं, एक दूसरे को लोग फोन करके एक डर और खौफ का माहौल बनाएं या फिर लोगों को फोन करके फिरौतियां मांगे कि हम तुम्हें मार देंगे वरना हमें इतना पैसा, तो जैसे आपने अभी बताया कि पैसा मांगा जा रहा है, फिरौती मांगी जा रही है। तो देखिए ये किस तरीके का, मुझे लगता है इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और ऐसे जिससे जो भी सरकार का कोई नुमाइंदा लॉरेंस बिश्नोई का नाम तक लेने को तैयार नहीं। वहीं पप्पू यादव लेते हैं तो उनके घर की लड़की होती है, उनको खुद को धमकियां, देखिए धमकियां तो सिर्फ उन्हीं लोगों को आएंगी। ये अब तभी मैं कह रही हूँ कि बार बार सरकारी ये जो दामाद बनाया हुआ है ऐसे लोगों को जो मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं माफियाओं को, तो क्यों ऐसे माफियाओं को पुलिस पाल रही है और क्यों ऐसे माफियाओं को आज सत्ता अपने सरकारी दामाद बनाए हुए हैं। तो जाहिर है ऐसे लोगों को, इसीलिए इसके साथ जो खेल खेला जा रहा है सत्ता और साथ में इस तरीके के जो गुंडों को जब पालती है, जब सत्ता ऐसे गुंडों को पालती है तो जाहिर है उसकी आड़ में बहुत सारे अपने ऐसे काम निकलवाने की कोशिश करती है, बहुत सारे काम ऐसे किए जाते हैं जो उसके नाम पर, जो कि लगातार मीडिया के द्वारा आप देखिए कि उसके नाम को कितना बड़ा बनाने की कोशिश हो रही है। जाहिर है कहना यही चाहते हैं आखिर में कि देखिए कितनी धमकियां, किसने किसको धमकी दी, कितनी दी, किस माध्यम आई, कैसे आई, क्यों आई, लेकिन ये आ क्यों रही है, इस नाम को बड़ा बनाया क्यों जा रहा है, धमकियां तो आ रही हैं, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, किस अकाउंट से, किस व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की धमकियां। नहीं, बहुत आसान है कि आज जिस तरीके से हम ये कहते हैं कि वहां से धमकी आ गई, अरे वहां से धमकी आ गई, कहां से आई धमकी? आप क्यों उन लोगों की गिरफ्तारियां नहीं करते हैं? आप क्यों ऐसे लोगों की जो इस तरीके के अकाउंट्स बनाकर धमकियां देते हैं? आपके लिए 2 मिनट का खेल है। अभी हाल ही में एक खबर थी कि योगी आदित्यनाथ को किसी ऐसी लड़की ने धमकी दी जो कि दिमागी तौर पर उसका संतुलन खराब है, लेकिन फौरन कुछ घंटों में किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस उसको खोज निकालती है। तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप किसी को खोजना चाहें, आप ढूंढना चाहें, किसी की गिरफ्तारी करना चाहें, जांच करना चाहें, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी मंशा ही ना हो, आप ऐसे अपराधियों को पालना चाहते हैं, ऐसे और तमाम लॉरेंस बिश्नोई बनाना चाहते हैं, तो फिर वो अलग बात है। आप अपराधियों को शय और शरण दे रहे हैं कि आप आइए, आप अपराधी बनिए, हम आपको रोजगार नहीं दे सकते लेकिन अपराधी बना सकते हैं। तो इसीलिए आपके लिए बहुत आसान है। आप चाहे आपके मित्रों की अगर हम बात करें तो लगातार उनके फोटो से जिस तरीके के ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, वो ड्रग्स की आवाजाही चल रही है, तो युवाओं के हाथ में तो आपने 2 ही चीजें पकड़ाई, या तो हथियार पकड़ा या आपने नशा पकड़ाया। तो दोनों दे करके, क्योंकि अगर आप शिक्षा पकड़ाते तो जाहिर आज का युवा आपसे सवाल करता,
अपने हक हकूक को समझता, तो आपने शिक्षा की बजाय, रोजगार की बजाय आपने उसके हाथ में हथियार और नशा पकड़ाया। लेकिन लगातार कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई को अंडरवर्ल्ड डॉन बनाने की कोशिश की जा रही है, तो सरकार या मीडिया का इससे क्या फायदा होगा? देखिए, जाहिर है इस तरीके के नैरेटिव देने की कोशिश हो रही है कि देखिए हमारे पास भी एक ऐसा डॉन है जो कि सिलसिलेवार तरीके से जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई या कराई गई, उसके बाद किस तरीके से बाबा सिद्दीकी और अतीक अहमद मुख्तार अंसारी की हत्या होती है। तो देखिए ये और बड़ा फिल्मी अंदाज में ये सारी हत्याएं जो हैं बड़े फिल्मी अंदाज में हुई हैं, तो देखिए क्यों नहीं लॉरेंस बिश्नोई को के साथ मिलकर वो खेल खेला जा रहा है। और लगातार ये बताया जा रहा है, वो तो खुद जिम्मेदारी ले रहा है, वो खुद कह रहा है कि हमारे शूटर्स, इसके अंदर अपने शूटरों को बता रहा है। तो जाहिर है आज ऐसे लोगों के जरिए ताकि इन पर कोई सवाल ना उठ सके, ऐसे लोगों के जरिए ये सारा खेल खेला जा रहा है। जिसको चाहे मरवा दो, जिसके चाहे एनकाउंटर करा दो, जहां चाहे जैसे चाहे आप, सरकार उसका इस्तेमाल कर रही है और ये खुले तौर पर है। इसमें कोई ऐसा अब सरकार चाहे तो इनकाउंटर तो लॉरेंस बिश्नोई कर हो सकता है, क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए ना मुझे, मैं पूछना चाहती हूँ। अब्दुल हमीद के बेटों को तो फौरन आप इनकाउंटर करते हैं, जो कि उसके अभी तक ये जांच में ये भी नहीं पता चला कि वो अपराधी थे भी या नहीं थे, उनका इनकाउंटर करेंगे। लेकिन ऐसे जो जेल की सलाखों के पीछे अपराधी हैं, जो अपराधी हैं, उनका कोई इनकाउंटर नहीं होता है, उनको कोई मिट्टी में नहीं मिलाता। आप माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो क्यों मिट्टी में नहीं मिलाते? मिलाइए ना, आप हिम्मत दिखाइए ऐसे लोगों को जो देश के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। ऐसे लोग जो लगातार एक डर और भय का और खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप निपटाइए, मिट्टी में मिलाइए। हम आपसे मांग करते हैं कि ऐसे जांच हो। और ऐसी जो मीडिया आज जिस तरीके से ये टूल देने की कोशिश कर रही है और लगातार एक अपराधी को जिस तरीके से उसको हीरो बनाने की कोशिश करी, उस पर फौरन रोक लगनी चाहिए। और ऐसे लोग जो नफरत परोसने का काम करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे अपराधियों को जिस तरीके से आप हीरो बनाने की और एक बार ये कहा जाता है हिंदू गुंडा, हिंदू डॉन बताने की कोशिश करती है देश की मीडिया, तो शर्म आनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता का धर्म शायद आप भूल चुके हैं, तभी ऐसे अपराधियों को आप समाज के अंदर खौफ और डर फैलाने के लिए आप प्रमोट करने का काम कर रहे हैं।